प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद बारी आती है HOPI यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की, जिसे हम HOPC या फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी कह सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डे 8 ऑफ मास्टरिंग द हिस्ट्री टेकिंग। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि इस हेडिंग में हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन लेनी है, यानी जिस मसले के साथ पेशेंट हमारे पास आया है हमने उसकी डिटेल पूछनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट की कंप्लेंट फीवर की है तो हमने उसकी ऑनसेट पूछनी है। अगर बुखार अचानक से तेज हुआ तो इसको हम कहेंगे सडन इन ऑनसेट, और अगर बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता रेज हुआ तो इसको हम कहेंगे ग्रेजुअल इन ऑनसेट। इसी तरह शदीद या तेज बुखार के लिए हम यूज करेंगे हाई ग्रेड फीवर, और अगर हल्का हल्का बुखार है तो लो ग्रेड फीवर। इसी तरह पेन के लिए हमने पूछना है ऑनसेट, यानी कि पेन कब स्टार्ट हुआ, फिर ड्यूरेशन कितनी देर तक के लिए रहा, साइट यानी कि किस जगह पर हुआ, और नेचर ऑफ द पेन भी पूछनी है। इसी तरह अगर हम वोमिटिंग की बात करें तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी पूछनी है, नंबर ऑफ एपिसोड्स पूछने हैं, कंटेंट के बारे में पूछना है, और ब्लड के बारे में पूछना है कि वोमिट में ब्लड तो नहीं था, और उसका कलर क्या था, और उसमें से स्मेल आ रही थी या नहीं आ रही थी। वैसे तो हर कंप्लेंट से रिलेटेड HOPI क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, लेकिन जनरली हम हर कंप्लेंट का OD पैरा करते हैं। O is for onset, D is for duration, P is for progression, A is for aggravating factor, R is for relieving factor, and last A is for associated symptoms। HOPI में भी हमने दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की तरह यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, यानी जिस कंप्लेंट की ड्यूरेशन ज्यादा है उसका OD पैरा हमने पहले करना है और HOPI में भी पहले लिखना है। और सेकंड, हमने HOPI भी पेशेंट की वर्डिंग में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेथलेस ड्यूरिंग नाइट को आपने पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया नहीं लिखना। इसी तरह से चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन को आपने एंजाइना नहीं लिखना। HOPI के बाद बारी आती है सिस्टेमिक रिव्यू की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।